हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है, हम देखेंगे आपकी जो विश है क्या वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर हो रही है तो उसका क्या परिणाम है। ठीक है, और ये भी देखेंगे सिर्फ विश ही नहीं, कुछ और तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पाइल है। पहली पाइल है यहाँ पे चेंज नंबर 9, कॉफिन नंबर 19 जो कि 10 भी बताता है, और यहाँ पे नंबर 3 मतलब पाइल 3 जो है पाथवे। ठीक है, ये नंबर 8 बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो भी कार्ड सबसे ज्यादा ट्रैक कर रहा हो अपना समय ले लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, और एक पाइल जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे आंसर्स होंगे तो उसे चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और पाइल 1 के साथ चलिए शुरू करते हैं। लो पाइल 1 जिन्होंने चेंज का कार्ड चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। क्या इनकी विश पूरी हो रही है? लेट्स सी। द मैजिशियन, इट्स अ यस यस यस, अ बिग यस। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो आपकी जो भी विश है, ठीक है, वो पूरी हो रही है 100%। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर, मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उसको। ठीक है, जो भी आपकी विश है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया जा रहा है, मतलब एक्शन भी लिया जा रहा है। अगर आप इसको चाह रहे हो कि ये चीज मेरी लाइफ में हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ एक्शन भी ले रहे हो, और इस वजह से भी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आएगा, जो कि आपका कार्ड ही था चेंज का। ठीक है, यहाँ पे और भी कार्ड लेंगे। माय गॉड, सन, द हाई प्रीस्टेस। माय गॉड, बहुत ही, आप देख रहे हैं आपके कार्ड में, मैंने इसमें पूरा डेक यूज किया। ये सिर्फ मेजर अरकाना से मैं ले भी नहीं रही हूँ आपके लिए, एंड आपके लिए ये 3 कार्ड जो आए हैं वो मेजर अरकाना ही आए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया था, इट्स अ बिग यस यस यस। ठीक है, आपके लिए यस 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 है, और ये तीनों कार्ड ही यस बता रहे हैं। ठीक है, सक्सेस है आपके लिए, लाइफ में सक्सेस है और आपके लिए लाइट है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी जो डार्कनेस वाली थी, आपकी एनर्जीज लो कर रही थी, आप बहुत ज्यादा टेंशन और परेशान रह रहे थे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब सन का कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो वो जो सन है ना आपकी लाइफ में, वो खुशियां, वो ब्राइटनेस लेके आने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख पा रही हूँ यहाँ पे। आपके इंट्यूशंस जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि संभाल संभाल के, फूक फूक के ही चलिएगा, क्योंकि आपको ना कॉइन के दोनों साइड को देख के ही लाइफ में आगे बढ़ना है और डिसीजन लेना है। यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ये दिखा रहा है एकेडमिक फील्ड का, मैं देख पा रही हूँ, या फिर जॉब का। ठीक, कुछ ऐसा जो ऑनरेबल हो, बहुत ऑनर आपको मिलने वाला वहां पर। ठीक है, बहुत प्रशंसा होगी आपकी, जो भी काम आप करने वाले हैं बहुत प्रशंसा होगी, बहुत लोगों का अटेंशन आप ग्रैब करने वाले हो यहाँ पर। और कुछ हाई पोस्ट यहाँ पे आपके लिए हो सकती है, जिस जो भी काम आप कर रहे हो। अगर लव लाइफ की बात की जाए, कुछ लव पार्टनर, तो मैं देख पा रही हूँ आप जो जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो लव पार्टनर चाह रहे हो, तो वो आएगा भी। यहाँ पे कुछ हद तक आपकी उनसे शादी भी ऐसा लग रहा हो रही है, और आपकी लाइफ, और ये जो कनेक्शन होगा ना वो डिवाइन का कनेक्शन होगा, एक डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की भी क्वालिटी है, तो यहाँ द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, दोनों की ऊर्जा बहुत ज्यादा ही हाई है। ठीक है, मैं अगर ये देख पा रही हूँ कि अगर आप कोई पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, द हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में जैसे मुझे दिख रहा है कि आप आने वाले समय में रहने वाले हो। और द मैजिशियन, आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो एफर्ट्स करता है, जो मेहनत करता है, जो ये नहीं कि लेजी हो, बस बैठ के खाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले जो बहुत ही स्पेशल होगा आपके लिए। दूसरा, जो मेल्स देख रहे हैं आपकी लाइफ में, द हाई प्रीस्टेस आने वाली हैं। ठीक है, जो क्वीन से भी ऊपर का दर्जा रखती हैं, वैसा कोई पर्सनैलिटी वाली लेडीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जो आपकी लाइफ को दिशा देगी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको
आपकी वर्थ तो बताएगी। स्पेशली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो कपल होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आप उनकी वजह से आपकी प्रशंसा होगी, उनकी वजह से, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो भी है यहाँ पे, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुली आपको मिल रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारा ब्राइटनेस आ रहा है, देख लीजिए। मैं फिलहाल ये भी देखने वाली थी कि कार्ड से कि अगर ये विश फुलफिलमेंट हो जाती है तो फिर क्या होगा आगे, इन फ्यूचर व्हाट। बट यहाँ ये दिख रहा है कि जो भी है ना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। बट मैं फिर से कुछ कार्ड्स लेना चाहूंगी और देखना चाहूंगी आपके लिए। अगर आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या, व्हाट, मतलब उसका क्या रिजल्ट दिखने वाला है आपकी विश फुलफिलमेंट जो हो जाती है आपके लाइफ में। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स आपके लिए, इसको मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे डोर ऐसे हैं जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे डोर्स, ठीक है। द वर्ल्ड, माई गॉड, अगेन एक मेजर अरकाना, द मून, अगेन एक मेजर अरकाना। क्या हो रहा है भाई। चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो अगर आपके कार्ड्स यहाँ देखा जाए, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप में से काफी लोग एक साइकिल से निकल के और एक न्यू साइकिल में भी जा सकते हैं, या यूनिवर्स का पूरा पूरा सपोर्ट। सन के नीचे कार्ड आया है द वर्ल्ड, तो मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, अपॉर्चुनिटीज ऐसे आएंगी जो आपने सोचा ना हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि और चीजों को आप आगे बढ़ोगे और चीजों को एक्सप्लोर करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हिडन हैं जो आपको पता चलेंगी, ये भी इंट्यूशंस के थ्रू। यहाँ पे 2 ऐसा कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का एंड द मून, जो कि द हाई प्रिस्टेस के नीचे ही आया है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप यहाँ पे रिवील करोगे, यहाँ पे कुछ पता चलेगी आपको जो कि हिडन है अभी आपको, जिसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं। और ये भी आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे आपके लाइफ में गाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए पेज ऑफ सोर्ड्स की, तो ये एक ऐसा दिख रहा है एकेडमिक फील्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और लर्निंग एंड प्रिपरेशन शायद कराई जाए, ठीक है। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करानी जा सकती है, कुछ नया सीख सकते हो आप लाइफ में। और वो जो आप सीखोगे ना वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई तो ऐसी विश आपकी पूरी हो रही जो आपकी लाइफ में और भी डोर्स जो आने वाले समय में है वो ओपन करने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ और कार्ड से इस डेक से भी लेना चाहूंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, माय गॉड, अगेन द वर्ल्ड। आप लोग कोई अपनी आइडेंटिटी, एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मौका मिल रहा है आपको अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाने का। आप क्या हो ये समझने का यहाँ आपको एक मौका मिल रहा है। आप कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं वो, साथ मिलके आप पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो। ये भी दिख रहा है एक नया बिजनेस, एक नई शुरुआत अपने लाइफ में, अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में लग रहा है, और ये कोई भी काम हो सकता है जो आप पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलके शुरू कर रहे हैं। और ये यहाँ जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है, स्पेशली आप प्रोडक्ट का सेल से रिलेटेड ज्यादा कुछ नजर आ रहा है मुझे। आइए देख लेते हैं। अगेन यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया सीखना, कुछ नई लर्निंग करना, आगे बढ़ना। इस यहाँ पे कुछ लोग के लिए एकेडमिक्स का कुछ ज्यादा ही मुझे दिख रहा है, एकेडमिक्स पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कुछ लोग की विश फुलफिलमेंट यहाँ होते हुए दिख रही। अगर आप लोग फॉरेन जाके भी स्टडी करना चाहते थे तो ये भी कुछ लोग की विश फुलफिलमेंट हो रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी चेंज में भी। वो एक आप व्हीकल है आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है जहाँ पे आप जगह ही बदल रहे हो अपनी, एक जॉब, न्यू जॉब आप करने वाले हो, कोई न्यू लाइक जॉब चेंज का भी मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ लोग के लिए ऐसा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपसे इतना कहूंगी कि जो आपके प्लान्स है ना, वो प्लीज अभी तो किसी को मत बताइए। अगर आपकी जो भी विशेस हैं, ठीक है, वो तब तक आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है जब तक वो पूरी हो नहीं जाती, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अगेन, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली ऊर्जा आएगी जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मैं यहाँ पे एकेडमिक का बहुत ही अच्छा देख रही हूँ। मुझे नहीं पता आप ये विश कर रहे हो कि नहीं, बट आपके लिए मैं देख पा रही हूँ एकेडमिक्स के लिए बहुत ही अच्छा आगे आने वाले समय में है। आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव अपने एकेडमिक्स के थ्रू ला सकते हैं, या फिर अपने कोई जॉब के थ्रू जो भी आप काम कर रहे हो, करियर, स्पेशली करियर की बात मैं करूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है आपके लिए करियर में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा, जैसे आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने का किसी भी तरीके से, मैं नहीं जानती, बट मौका मिल रहा है, ठीक है। आप चमकोगे, ऐसा ऐसा मैं कहना चाहूंगी। यहाँ भी व्हाइट ड्रेस, यहाँ भी व्हाइट ड्रेस, कुछ ऐसा जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग कुछ होने वाला है आपके करियर में, स्पेशली आपके करियर में। जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने वाली है आपको, ठीक है। जॉब में थे तो वो प्रमोशन मिलने वाला है, वो आइडेंटिटी मिलने वाली है, लोगों की नजरों में आप आने वाले हो, ठीक है। और फिर कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लगने वाली है, अपनी लाइफ पूरी बदल के रख दोगे, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड से थे, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके का कोई काम आपको करना पसंद था, तो इसमें चीज आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं देख पा रही हूँ वो ट्राई कर सकते हो, और उसमें भी आप एक सितारा बनने का, स्टार बनने का आपको यहाँ मौका मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो कुछ तो यहाँ पे आप अपने करियर में बहुत ही बेहतर करने वाले हो आने वाले समय में। ये कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट करो, क्योंकि आपका यूनिवर्स से कनेक्ट बहुत ही बेहतरीन यहाँ बनने वाला है, जो कि आपके लिए हाई प्रिस्टेस भी आई है, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, ठीक है। तो आपका डिवाइन से बहुत बेहतर कनेक्शन यहाँ बन सकता है, यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है। प्लीज कोशिश करें कि आप कनेक्ट हो यूनिवर्स से, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स शायद आपको कुछ बहुत ही बड़ा लाइफ में देने वाला है या देना चाहता है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है, यहाँ बताते हैं। अब पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए ले लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। माय गॉड, ये क्या हो गया? द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, माय गॉड। मैं अभी जो एक और मैसेज में यहाँ से चैनल हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मुझे लगता है जिन्होंने ये पाइल 1 चूज किया है, आप ना सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, आप ना समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आओगे, क्योंकि द मैजिशियन, द सन एंड द हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, ये बहुत ही बड़े कार्ड्स हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है अभी। और ये कुछ ऐसा है कि आपसे कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वर्क करा सकती। स्पिरिचुअल वर्क मतलब लाइक, मैं ये भी कहना चाहूंगी जैसे किसी की मदद होती है, ठीक है, समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव, ये आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज किया, वो करेंगे ये, वो ये काम करेंगे आपके लिए। 3 द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 3 द वर्ल्ड का। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए कितनी ज्यादा हैरानी की बात है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये मैजिक से कम है? ये कोई मैजिक से कम है? आपका पहला कार्ड ही मैजिशियन का था, ये कोई मैजिक से कम है? राइट। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपका जो काम होने वाला है वो बहुत आसान नहीं होने वाला, और आपका रास्ता भी आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। लाइफ में आपके भी बहुत एग्जाम्स लिए गए हैं, ठीक है, और एग्जाम्स आपके इसीलिए लिए गए हैं कि आप इस काम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, ठीक है। बाद में मैं देख रही हूँ वहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको बनाया ही इसीलिए जा रहा है, आपको प्रिपेयर ही इसीलिए किया जा रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करोगे लाइफ में, ठीक है, कोई बड़ा। देखिए, आप अपनी आइडेंटिटी तो बनाएंगे ही, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप दूसरों की भी मदद करने वाले हो, ठीक है। आप में से काफी लोग स्टार सीड हो सकते हो, जिस तरह का वर्ल्ड का कार्ड आप देख रहे हो, कहाँ धरती से वो कितनी दूर होके उस द वर्ल्ड को देख रहा है, ठीक है। आप कुछ अलग काम करने के लिए ही यहाँ पर आए हो, ठीक है। आपके पास कुछ इंट्यूटिव पावर्स, कुछ हीलर्स की पावर, कुछ इस तरह की कुछ अलग पावर्स जरूर है आपके अंदर, या तो आप जानते हो, या तो अभी आप शायद जान रहे हो, ठीक है। कुछ तो स्पेशल आपके अंदर है, कुछ ऐसा खास है जो आप करने वाले हो यहाँ पर। फिलहाल मैंने कहा था पहले मैं कार्ड्स लूंगी उसके बाद बताऊंगी, बट द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड देख के माय गॉड। ओके, ठीक है, तो कार्ड्स आए हैं तो हम ले लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी ऐसे आया है। ये दो जो पलट गए हैं इन्हें हम ले लेते हैं। आपके लिए क्या कार्ड है? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पेशेंस।
आपके लिए लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, आपके लिए लाइफ में सब कुछ है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए, मैं थोड़ा और इसको इधर कर देती हूँ। आपके लिए कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे। अबंडेंस मतलब क्या, मतलब आपको वो लाइफ में सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। बट आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो, जो आपका विश है ना वो फुलफिल होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो होगा, वो सही समय पे होगा, ठीक है, सही समय पे होगा। ये जो द वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं ये जो गोल आकार का वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक घड़ी भी दिखा रही है, और जो होगा वो एक समय से होगा, ठीक है। आइए देखते हैं और भी चीजें आपके लिए क्या कार्ड्स बताते हैं। तो आपके लिए जो आप विश मांग रहे हो वो फुलफिल डेफिनेटली होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। पेशेंस रखो, वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। यूनिवर्स पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। उसको और बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करो, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं। इमेजिन, इमेजिनेशन करना एक बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम इमेजिन करते ना, अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम ये सोच रहे थे ना, हमें यहाँ जैसे कि किसी को कोई जगह पे जाना है तो वो आंख बंद करके सोचता है कि वो मैं वहां पहुंच चुकी हूँ, हाँ मैंने वहां क्या क्या किया, ठीक है, मैं वहां, जैसे बहुत सुंदर वादियां हैं, ठीक है, तो आप वहां पे उस जगह के मजे ले सकते हो, उन जगहों को देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कोई चाहता है अपने आप को एक बहुत बड़ी पोस्ट पे देखना, तो वो अपने आप को कैसे इमेजिन करेगा कि वो जाके उस कुर्सी पे बैठ रहा है, लोग आ रहे हैं उसके कैबिन में, वो साइन कर रहा है पेपर्स पे, और वो किसी कुछ पेपर्स रिजेक्ट कर रहा है, कुछ पेपर अप्रूव कर रहा है, मतलब इस तरीके की, एक तरीके से आप वाइब ले सकते हो, ऐसे आइज क्लोज करके इमेजिनेशन कर सकते हो। तो ये चीज क्या होता है ना, एक बहुत ही बेहतर तरीका है, आप अपनी चीजों को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोग की इमेजिनेशन भी अच्छी। अगेन यहाँ पे एक मून आया है, ठीक है, एक मून से कनेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आपके इंट्यूशंस जो है ना आपको उस जगह पे खुद ही लेकर जाएंगे, ठीक है। आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपके इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेंगे। यहाँ बहुत ही इंट्यूटिव लोग मैं देख पा रही हूँ हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मैं इतना भी बता सकती हूँ यहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अकेले भी रहे हैं, ठीक है। लाइफ का एक्सपीरियंस इन पर्सन्स को बहुत मिला है। इन लोगों ने लाइफ के डार्केस्ट पार्ट को भी बहुत ही गहराई से जिया है, ठीक है। ये चीजों को बहुत डीपली जाके लेते हैं, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। आइए देखते हैं और भी कार्ड। क्लीन इट, क्लीन इट अप, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि पेशेंस रखो, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डाउट में भी आ जाते हो कि पता नहीं मैं जो मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा कि नहीं, ठीक है। एक नहीं नहीं वाली एनर्जी भी आ जाती है कि नहीं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, डाउट करना। आपसे कहा जा रहा है सब कुछ पहले क्लीन करो, एक नई शुरुआत करो, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि शायद ये आपको थोड़ा समय लगेगा मिलने में, थोड़ा समय लगेगा मिलने में, पर मिलेगा जरूर। लिख चुका है कि हाँ मिलना ही है इनको। बट ये मैं देख पा रही हूँ कि अभी 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 आप जो स्टेट में हो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स हैं, मतलब चाहिए भी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, मैंने कहीं बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग ली, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सब कुछ क्लीन करो और ये बस सोचना शुरू करो, बस मुझे मिलने वाला है ये बस मेरे, ये बस मेरा ही है, बस मुझे मिलने वाला है किसी भी तरीके से। और उसको मैं खुश रहो, सेलिब्रेट करो, तो वो चीजें मुझे लगता है आपको बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि आपके लिए इमेजिन का भी कार्ड आया है, क्लीन इट अप का भी कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है क्लीन करो वो सारी चीजें, ठीक है, जो माइंड में आपको बहुत ज्यादा स्टक है, रोकती है कि आपको जो चाहिए उसको पाने में आपको रोक रही हैं। तो आप क्लीन करो और इमेजिन करो कि हाँ वो चीजें मुझे मिल रही हैं। आप उस पल को एंजॉय करो, हाँ वो आ रहा है, ठीक है, ऐसे। आइए देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए। देखिए, और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था ना, मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, राइट। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका काम तो कोई छोटा मोटा है नहीं, कुछ बड़े काम के लिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। वर्ल्ड
जिस तरह से आपका कार्ड 3 बार वर्ल्ड आया है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है। आपका लाइफ आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको ये आसान काम करने भी नहीं वाले हो, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है आपको लाइफ में, ठीक है। ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ना, जो भी आप विश मांग रहे हो, वो तो 100% यहाँ पे आप ले लीजिए विश फुलफिलमेंट है। बट ये ना आपकी जो विश फुलफिलमेंट होगी, ये आपको आगे काम करने में और हेल्प करेगी, जिस काम के लिए आप बने हो और यहाँ पर आए हो, ठीक है। और ये स्पेशली मुझे ये नजर आ रहा है कि आप ना दुनिया के लिए बहुत कुछ करने वाले हो, दुनिया के लिए न जाने क्यों ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करने वाले हो अपने काम के थ्रू, स्पेशली प्रोफेशन, अपने काम के, अपने करियर के थ्रू बहुत लोगों की किसी ना किसी तरीके से आप मदद करने वाले हो, चाहे आपको पता चले या ना चले, बट जाने अनजाने आप लोगों की मदद यहाँ करने वाले हो, आप कुछ ऐसा काम करने करने वाले हो। और बहुत हद तक आपको पता ही रहेगा, जहां तक मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत हद तक पता ही रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करना है, किस लिए आया हूँ। और आपकी इंट्यूशन है ना, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको गाइड करने वाली है। आप पक्का कोई स्टार सीड हो जो अपने आप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कर्म करने आया है मैजिशियन की एनर्जी में। और कर्म कैसे, बहुत ही बेहतर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है। आप यहाँ पे कोई ऐसे काम करने वाले जो लोगों को रास्ता और मार्ग दिखाओगे, ठीक है। तो ये हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा के साथ आप मैजिशियन वाली ऊर्जा में भी हो, तो मतलब ये बहुत ही ग्रेट ऊर्जा है। और ऊपर से सन का कार्ड, सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वही चीज है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं। पहला कार्ड ले रही हूँ, पार्टिसिपेशन, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में करना ही है, ठीक है। और ये पार्टिसिपेशन का कार्ड ऐसा दिखा था, एक हाथ लो एक हाथ दो, एक हाथ लो एक हाथ दो, ठीक है। एक मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी है यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो आप ना एक लेने वाले भी एनर्जी में रहोगे और गिविंग वाली एनर्जी में रहोगे। ये नहीं कि किसी के साथ बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है कि मैं बस दे ही दे रहा हूँ, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि बस मैं ले ही ले रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ईश्वर देगा भी और आपसे ईश्वर लेगा भी, मतलब काम भी करवाएगा, ठीक है, ये भी है, ठीक। तो दोनों ही तरह से यहाँ पे आपके लिए, आपको यहाँ से आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ से लिया जा रहा है कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं। साइलेंस, यहाँ पे देखिए क्लीन इट अप का खाता। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आपके माइंड्स में बहुत थॉट्स आते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड नहीं आया था आपके लिए, अगेन अबंडेंस। तो अबंडेंस आपके लाइफ में है। आपको एक बार अगर पता चल गया ना कि मुझे मैनिफेस्ट कैसे करना है, इस यूनिवर्स वर्क कैसे करता है ना, आपकी अगर एक विश फुलफिल हो गई और आपको एक रास्ता पता चल गया कि कैसे किया जाता है इसे, तो आपके लाइफ में क्या नहीं आपको मिल सकता। ये ना जाने क्यों मैसेज मुझे चैनल हो रहा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि अबंडेंस भी, मैंने बोला, मैंने कई बार अपनी रीडिंग में बोला है कि इंसान देता, ईश्वर देता भी उसको है जो गिविंग वाली एनर्जी में रहता है। ये नहीं कि सिर्फ बस ले ही रहा है ले ही रहा है, नहीं, उसको नहीं देता कभी। जो देने की भी क्षमता रखता है, लेने की भी क्षमता रखता है, उसी को ईश्वर देता भी है, ठीक है। तो आपको इसलिए भी इतना सब कुछ मिल रहा है लाइफ में कि आप, पता है ईश्वर को कि आगे जाके लोगों की मदद करेगा, ठीक है। दूसरा आपसे कहा जाए साइलेंस। जब तक आप साइलेंस नहीं रहोगे, तब तक आप यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन और अपने इंट्यूशन से अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको बाहर के थॉट्स और जो फालतू थॉट्स हैं वो आपको घेर के रखेंगे, और आपको रियल जो होते हैं, जो रियल सोल, जो रियल जिनकी आपको आवाज सुननी चाहिए, उन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको साइलेंट, कम बोलना, कम वर्ड्स यूज करना, या तो ये कह लो कि मेडिटेशन वगैरह करना अच्छा रहेगा आपके लिए। एक कार्ड मैं इसमें से भी लेना चाहूंगी आपके लिए यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या आता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर। फिलहाल बदलाव तो आपके लिए बहुत ही बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम को फॉलो करो, आपका जो भी ड्रीम है उसको फॉलो करो, क्योंकि इंट्यूशन आपकी वही गाइड कर रही कि वो करना ही है, और वही करके आप आगे पहुंचने वाले हो। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई स्टार नहीं बनने वाला, आप में से काफी लोग एक बहुत बड़ा स्टार यहाँ बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे भी एक टूटता तारा है जो दिखा रहा है विश फुलफिलमेंट। आपके वो कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। अब मैं इसमें और एक्स्ट्रा और क्या बताऊं आपको कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी या नहीं, ठीक है। हो रही बाबा, हो रही है। आपके 3 कार्ड जो आ गए हैं वो मेजर अरकानाज आए हैं, मतलब वो लिख लीजिए, होके रहेगी,
होके ही रहेगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे आया है फॉलो योर ड्रीम्स, स्पेशली मैंने कहा ना यहाँ पे करियर एंड प्रोफेशन के लिए स्पेशली बोला जा रहा है, ठीक है। लव का मुझे कम नजर आया आपके लिए, लेकिन प्रोफेशन, ठीक है, आपका करियर बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद तो लव आपको कहीं ना कहीं से तो मुझे लगता है मिल ही जाएगा आई थिंक। अगर एक बार करियर बन गया ना तो लव में भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो सच्चा पार्टनर, वो पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर ही लोगे। एक बार आपको पता चल गया ना कि कैसे यूज करना है इस पावर को, कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, तो आप तो लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं, स्पेशली मैं बता दूं यहाँ पे आपके लिए ये करियर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और करियर के लिए एक बहुत अच्छा पीक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है। आपसे कहा जा रहा है फालतू चीजों को सबको क्लीन अप करो अपने माइंड से, एक नई शुरुआत करो और मैनिफेस्ट करना शुरू करो, जिसमें सिर्फ यस 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 होना चाहिए, नो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं कि नहीं मिला तो, नहीं होगा तो। अगर नहीं भी हुआ ना, मैं आपको बता दूं एक बात, अगर नहीं भी हुआ ना तब भी आपको ये काम करना ही है, किस कोई ये रास्ता नहीं तो सही कोई और रास्ता आपके लिए मुड़ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक लेके आना ही है ईश्वर को, ठीक है। आपको कोई ना कोई स्टार तो वो बना के रहेंगे, वो चाहे जैसे। और ये मैं जिस तरह का कार्ड आपने चूज किया है चेंज का, मतलब आपकी लाइफ एकदम से पलटेगी, एकदम से पलटेगी, ठीक है। ऐसा एक और कार्ड लेना चाहूंगी, चलिए आइए देखते हैं। प्रेयर्स एंड विशेस, माय गॉड, अगेन विशेस एंड अगेन यहाँ सन गए। ओ माय गॉड, क्या कर सकती हूँ मैं अब क्या बताऊँ एक्स्ट्रा आपको। ये देखिए कैसे ये जो परिंदे हैं वो कैसे उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ लोग को विंग्स मिल रहे हैं, जो अब तक आपको वो उड़ने की वो आजादी नहीं मिली थी वो मिल रहा है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आप यूनिवर्स को किससे कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस की ओर उड़ान भर रहे हैं, जो कि सन की तरफ ही ये जो बर्ड्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है एक बार विश तो मांगो, विश तो मांगो, मैं तो पूरा करने के लिए तैयार हूँ, विश तो करो, प्रेयर्स तो करो, ठीक है। तो ये जरूर करिए, और अपने प्रेयर्स में ना मांगना नहीं, अपने प्रेयर्स में शुक्रिया करना, ठीक है। अपने प्रेयर्स में शुक्रिया करना, और जो जो चाहिए ना उसके लिए ऐसे कहना है बस मुझे तो मिलने ही वाला है, ठीक है, बस ये तो मेरा होने ही वाला है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा के साथ काम करना तो ही आपको आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पाइल 1, ये थी आपके लिए रीडिंग, बहुत ही बेहतरीन थी और बहुत ही अच्छी रीडिंग है। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने कॉफिन का कार्ड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फिलहाल कॉफिन बता रहा है तो आप अपने लाइफ में जरूर कुछ एंड करना चाहते हो, कोई ऐसा पीरियड या फिर कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो आप एंड करना चाहते हो, और एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आप लाइफ से चाह रहे हो, ठीक है। पर चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी जो विश है क्या वो फुलफिल होगी, ठीक है। वो तो कार्ड्स ही बताएंगे। अगेन जैसे कॉफिन में एक पर्सन लेटा रहता है, वैसे ही यहाँ पे एक रेस्ट वाली एनर्जी आई है आपके लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स। चलिए ये देखते हैं। मुझे ऐसा न जाने क्यों कहा जा दिख रहा है ये कार्ड के थ्रू कि अपनी विश को लेके एक बार सोच लो, अपनी विश को लेके एक बार सोच लो, पता नहीं क्यों यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। माय गॉड, द सन। ओके, तो इट्स अ यस, इट्स अ यस, बट मैं ये देख पा रही हूँ आपको इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। शायद आप एक्शन मोड में नहीं हो, आपने तो कहा मुझे ये चाहिए, पर आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो विश आपकी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज के साथ सन यहाँ पर आया है। बट यहाँ आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स में देख पा रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ बस इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, बट उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई इंसान है, अगर वो उसको एग्जाम में जैसे उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो वो ये तो कह रहा है कि हाँ मेरे तो अच्छे आएंगे, मेरे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं चाहता हूँ मैं पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, मुझे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी मांग रहे हो उसके लिए एक्शन तो करना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के तो कुछ नहीं मिलता ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही एक थर्ड रूल, जो देखिए इंसान बिलीव तो कर लेता, लेकिन जब तक उसके लिए एक्शन नहीं लेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वर्क नहीं करता, जब तक जो एक्शन नहीं लेता। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एक्शन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप एक्शन लोगे
तो यहाँ पे सन की ऊर्जा आपके लिए है कि यस 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 इट्स पॉसिबल, राइट। और यहाँ पे भी वो मैं देख पा रही हूँ जैसे कुछ एंडिंग हो रहा है। और पता है आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि जैसे क्राउन आया ना, एस ऑफ सोर्स में आप देख सकते हैं क्राउन की ऊर्जा, ठीक है। ये क्राउन की ऊर्जा आप देख रहे हैं और इसके बाद द सन का कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई छोटी मोटी विश शायद आपकी नहीं है, कुछ बड़ी विश है आपकी, जो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर भी कर देती है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसको लेकर, और शायद आप ना ज्यादा सोचने की वजह से थोड़ा डाउट भी करते हो खुद पे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। या फिर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे जिसकी वजह से आपको डाउट है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी या नहीं। बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक्शन लो, जरूर होगी। द सन का कार्ड है। चलिए ये देखते हैं, अगर आपकी विश फुलफिल हो गई तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आपके लाइफ में। लेट्स सी। द एम्परर, मैंने कहा ना ये कुछ ऐसा है जो कुछ बड़ा ही मांग रहे हो। यहाँ पे भी एम्परर ने क्राउन पहन रखा है, कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वन मोर कार्ड, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर देखा जाए आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की ये भी चाहत है कि ईश्वर जितना मैं करता हूँ कम से कम आप उतना तो फल दो, है ना। ये दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ कुछ लोग कुछ पावर्स मांग रहे हैं, ऐसा दिख रहा, ना जाने क्यों, लाइक ऐसा सुपीरियर बनना, कोई ऐसी पावर कि मैं बहुत दब चुका हूँ, अब मुझे पावर चाहिए, अब मैं रूल करना चाहता हूँ, कोई ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट देखिए मैं एक मैसेज जो यहाँ पे ले पा रही हूँ, मैं ये कहूंगी, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज, अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, जो किसी को हार्म नहीं करना चाहती, ठीक है, उसकी वजह से, जैसे होता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे उसको नीचा दिखाना है, ठीक है, इस तरह की अगर कोई विश है, जैसे कि आप किसी को दिखाना चाहते हो कि देखो मेरे पास क्या है, अगर मुझे वो मिल गया तो देन इस तरह की आपकी ऊर्जा आपको ज्यादा दिन तक सर्व नहीं करेगी, ठीक है। तो ये उल्टा पड़ता है, खुद पे ही आता है उल्टा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई विश आपकी ऐसी है, तो मैं ये कहूंगी कि उसको पॉजिटिविटी के साथ, जितना पॉजिटिविटी के साथ किया जाए उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उससे पहले आपका क्ली कार्ड आ गया था सोर्ट्स का, एस ऑफ सोर्ट्स। उसके लिए आपसे कहा जा रहा है एक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक 50-50 चांस दिख रहा है। 50-50 चांस इसलिए दिख रहा है, देखिए मैंने पाइल 1 में पूरा 100% कहा था, बट यहाँ 50-50 मुझे दिख भी रहा है। मैंने कहा ना, ये सन का कार्ड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है कि यहाँ चांसेस बहुत है। एंड देन देखिए ये वाला कार्ड आया 6 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा कर रहा है, दिख रहा है जितना आप एक्शन लोगे उतना फल आपको मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके के लोग हैं, वो जितना मेहनत करेंगे, मतलब जितनी कोशिश करेंगे, मतलब उसके लिए एक्शन लेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, उतना आपको इसका फल यहाँ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। द एम्परर एक बहुत ही ऊंची ऊर्जा में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्पेशली मुझे फाइनेंस की तरफ से बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप लकी होने वाले हो, या फिर कोई जॉब आपकी बहुत अच्छी पोस्ट पे लग सकती है। कुछ लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। यहाँ पे डिवाइन का साथ मुझे दिख रहा है, आपका स्ट्रेंथ का कार्ड जिस तरीके से आया है वो भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए कि यस यस यस, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ और भी कार्ड्स लेंगे जो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीजों को। एक बहुत ही हाई ऊर्जा मुझे यहाँ आपके लिए द एम्परर का कार्ड, और आपका लास्ट कार्ड है द एम्प्रेस, ठीक है। तो यहाँ मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। चलिए आइए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, ओ गॉड। देखिए मुझे यहाँ पे एक मैरिज वाली ऊर्जा दिख रही थी। जब मैंने उस पे देखा ना, सन की तरफ उस समय देखा था, तो मुझे लगा शायद कुछ लोग यहाँ पे लव के लिए भी आए हैं जानने के लिए। कुछ लोग यहाँ लव के लिए भी जानने आए हैं, मैरिज के लिए भी जानना है। भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिल रहा है कि शादी होके रहेगी,
किसी की यहाँ पे शादी का रिश्ता आ रहा है, कोई पर्सन यहाँ आपके बारे में सोच रहा है और आपकी तरफ एक्शन ले सकता है यहाँ पर कुछ हद तक, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने सोचा हो कि ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है कुछ लोगों के लिए, बट ये खत्म नहीं हुआ है। वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए शायद रेडी हो जाएं, ठीक है। कुछ हद तक कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोग के लिए ओल्ड पर्सन है, बट काफी लग रहा है कि न्यू आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको लाइफ में आके स्टेबिलिटी देने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको मैरिज का प्रपोजल दे रहा है एंड कमिटमेंट दे रहा है एंड वो शादी भी करेगा आपसे। ये एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई पर्सन हो यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की ऊर्जा भी बहुत ही यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पर अगर देख लिया जाए तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, वो पर्सन हो सकते हैं आपको स्टेबिलिटी देंगे, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की ज्यादा एनर्जी ले पा रही हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ऐसा दिख रहा है अब एंड हो गया। अब वो बुरे समय का ना यहाँ पे जो है, अब वो बुरा जो समय था जिसमें देखिए ये 4 ऑफ जो सोर्ड्स हैं वो ये दिखाता है कभी कभी कि फेलियर्स, लाइक आप फेल हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मेरी गलती कहाँ हो गई, ठीक है। और एक लो एनर्जी में चला जाता है इंसान। तो ये लो एनर्जी से आप कहीं ना कहीं ये सन वाली एनर्जी में जा रहे हो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और कोई चीज ऐसी है जो एंड हो रही है, आपका कॉफिन कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा। और आपके लिए क्या था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप गर्ल्स देख रहे हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर यहाँ पे आ रहा है जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी और मनी भी देगा और आपको बहुत सारा प्यार भी देने वाला है, 10 ऑफ कप्स। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है सेलिब्रेशन, वो पर्सन आने वाला है और आपसे उनकी शादी होने वाली है, ठीक है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी फैमिली को बहुत ही खुश करने वाली है, ठीक है। जो अबंडेंस वाली एनर्जी, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड नहीं आया, बट ये ऐसी चीज आ गई आपके लिए यहाँ पर जैसे कि पार्टनर, लव में भी खुश, फाइनेंस से भी खुश। अब जब क्या चाहिए, बच्चे भी खुश है, बच्चे भी हैं यहाँ पे। कुछ लोग कोई चाइल्ड यहाँ पे चाह रहे थे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी है। आगे देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। वही मैं सोची, देखिए आपके लिए अगर देखा जाए, अगर पाइल 1 की बात की जाए तो वहां पे लव का मुझे बहुत ही कम चांस दिखा, बट यहाँ पे एक बार को मुझे फील हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। पाइल 2 में भी कहा, जब मेरी सन पे कार्ड गई थी मुझे मैरिज का कुछ अनुभव हुआ, बट यहाँ कार्ड्स यहाँ पे मैरिज के बहुत ही हद तक यहाँ पे आपके लिए आए हैं, ठीक है। कुछ लोग की शादी हो रही है, कुछ लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा पार्टनर जिनके साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं। बहुत लोग तो इस पर्सन को पहले से जानते हैं और बहुत लोग के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों की अगर बात कहूँ जिनका सेपरेशन चल रहा था, एंड हो गया था, तो अगर उनको लग रहा है कि अब एंड हो चुका है, तो अभी एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन आपके पास आके एक न्यू शुरुआत कर सके। अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया एकदम से और आपको कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो कोई न्यू पर्सन शायद आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन तो आपके लिए आ ही रहा है डेफिनेटली, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। आप देख सकते हो इस पर्सन को कैसे एंजॉय कर रहा है इस चीज को, ठीक है। और बहुत लोग की लाइफ में किंग ऑफ सोर्ड्स हो सकते हैं जो बहुत आत्मविश्वासी, बहुत ज्यादा टफ, ठीक है, टफ होंगे, बस जैसे कोकोनट होता है वैसे ही होंगे, बस बाहर से बहुत सख्त दिखाएंगे खुद को कि मैं बहुत टफ हूँ, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मैं ये देख पा रही हूँ शायद आप एक ऐसी फीमेल अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो कि आपकी लाइफ में खुशियों से भर देंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाली हैं, ठीक है। और जैसे वही वही है माँ लक्ष्मी माँ पार्वती वाली बात, यहाँ पर वही 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 वाली चीज है। और दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत लाइफ में टफ बन रहे हो और ये द एम्परर के ऊपर कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको बहुत एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिल सकता है लाइफ में, या फिर बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लगने वाली आने वाले समय, जिसकी वजह से भी आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब एक तो फुलफिल हो रही है, उसके बाद लाइन से आपकी विशेष फुलफिल हो रही है चीजों को लेके, तो ये मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आइए देखते हैं और भी। Magician and the mirror. Okay. वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसा।
और वुमेन्स अगर आप देख रही तो आप अपना दिल किसी को देने वाली हैं बहुत जल्द। Oh my God, the temple path, एक spiritual relationship। ओके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो काफी कोशिश करे हैं किसी रिश्ते किसी रिलेशनशिप में रहने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, या तो कोई ऐसे हैं जो बहुत ही समय से सिंगल ही रहे हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन उनका एक पार्टनर बना था और ईश्वर चाहता था ये इनसे मिल जाए। तो आपके रास्ते में जो भी रिलेशनशिप आए थे उनको वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो बना है आपको उन्हीं तक पहुंचाया जाएगा। और जो सिंगल रहे हैं आपको इसलिए कोई नहीं मिला क्योंकि आपके लिए कोई ऑलरेडी एक द वन बन के रखा हुआ है और वो ही आपको मिलेगा, कोई और आपको नहीं मिलने वाला। इसके वजह से भी आपको थोड़ा अगर पेशेंस भी रखना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज मिल रही है ना तो उसके लिए पेशेंस भी रख लेना बनता है। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है तो मैं ये देख पा रही हूँ आप कुछ ना कुछ अपनी शक्तियों से अचीव करने वाले हो। ठीक है, अपनी पावर से अचीव करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल का साइन भी है, तो सब कुछ यहाँ आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही मैं देख पा रही हूँ होगा, और आपकी विश फुलफिलमेंट भी यहाँ होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपको मैजिशियन की पावर में आना भी जरूरी है। मैजिशियन की पावर में कैसे, अगर मुझे वो चाहिए तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला भी था कि एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा में आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पर। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स आपके लिए क्या है यहाँ। बहुत लोग अपने यहाँ पे स्किल एंड पावर्स के थ्रू ये चीजों को अचीव करेंगे। नॉट फॉर यू, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक, ओके चलिए ठीक है, तो कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नहीं है तो शायद उसका एंड हो जाएगा आपके लाइफ से। ठीक है, आपने कॉफिन का कार्ड भी चूज किया है। ठीक है, तो आपके लिए डायरेक्ट यहाँ एक मैसेज ये मिल रहा है, नॉट फॉर यू। कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में अगर आप कोई रिलेशनशिप में रहे हो और वो रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो कोई चीज है जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक, तो वो आपसे छीनी जाएगी। बट आप उसके लिए जिद मत करना, नहीं मुझे चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो कुछ और नहीं चाहिए, तो ये वाला फिर चक्कर नहीं चलने वाला यहाँ पर, क्योंकि ये आपके लिए जो बना है और आपके में आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आप तक पहुंचेगा ही, वो भी कैसे भी करके। कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता आपसे। ठीक है, तो जो है वो मिलेगा। और हो सकता है अभी आप किसी ऐसी चीज की जिद कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है। नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाए तो कुछ लोग के लिए मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात कही थी कि पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज तो है यहाँ पर बहुत हद तक कुछ लोग के लिए यहाँ पे जवाब शायद नहीं है। आपकी विश, कुछ ऐसी चीज आप मांग रहे हो शायद वो आपके लिए नहीं है। बट बाकी जो मैंने ये चीजें बताई ये सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही है, पर शायद आपकी जो विश है वो शायद इन सबसे मैच नहीं कर रही है। आप देख लो वो क्या है विश। मैंने तो बस विश के बारे में बात की है, मैंने स्पेसिफिक नहीं बताई कौन सी विश है। बट जो भी विश है आपकी वो देखिए, वो शायद ऐसी कुछ लोगों की हो सकती है जो इससे रिलेटेड हो, तो वो 100% या फुलफिल है। बट वो अगर आपके आगे बढ़ने में रुकावट ला रही है तो वो विश कभी फुलफिल आपकी नहीं होगी। वो अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप देख रहे हो मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, आप कुछ लाइफ में बड़ा करोगे। सी, ये कैसे मैं भूल गई। ठीक है, ये शुरू से ही किसी पे निर्भर ना होते हुए अपने आप को बनाता है स्टार्टिंग से। ठीक है, द एम्परर ऐसा होता है, वो स्टार्टिंग से खुद को बनाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, खुद को बनाओगे, और उसमें अगर कुछ बाधा आ रही है, कोई ऐसी चीज आप मांग रहे हो जो बाधा लाएगी, तो ईश्वर आपको कभी भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, चाहे वो आपको बुरा लगे या भला। ईश्वर ने कहा है अगर नहीं लिखी है तो नहीं लिखी है, चाहे आपको रोना ही क्यों ना पड़े उसके लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप जान लो, ऐसा है और यही सच्चाई है, यही दुनिया है, यही ऐसा होता ही है। ठीक है, तो जो ट्रू है मैं वही बता रही हूँ आपको, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगी। तो आपके लिए जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, उससे तो आपको कोई नहीं छीन सकता। वो चीजें मैंने आपको बता दी है। एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छी जॉब है आपके लिए, एक
एक हैप्पी मैरिज लाइफ है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पार्टनर है आपके लिए, ठीक है, जो मेड आप ही के लिए बना है, ठीक है। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर ही रहोगे, ठीक। एक ऐसी आपकी लाइफ में लेडी है जो अपना दिल आपको देगी, आप पे ट्रस्ट करके, बहुत सारा ट्रस्ट करके, ठीक है। और शायद आप भी ना जैसे भी होगे, लेकिन उनके लिए आप बदल जाओगे, ठीक है। जो कि वो जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, जो कि आपकी लाइफ ही वो बदल के रख देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काफी हद तक ये देख पा रही हूँ, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपकी जिद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए गलत है। जो आप विश करो ना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो चीज कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ वो बनी ही नहीं है। तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, बट आपके लिए जो ये मैसेजेस हैं ये आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। ये आपके लिए ही बने हैं और ये आपसे ही आप ही के लिए मैसेजेस आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको कह दिया था, मुझे न जाने क्यों यहाँ पॉसिबिलिटीज ही दिख रही थी। मैंने यहाँ पे 100% बोला ही नहीं, जबकि पाइल 1 में मैंने 100% देख के बोल दिया था कि यस यस यस। उनके कार्ड्स भी ऐसे आए थे। यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज ही लग रही हैं कुछ लोगों के लिए, चूंकि जनरल रीडिंग है, आप में से काफी लोग की फुलफिल होंगी, चूंकि शायद ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और कुछ लोग की ऐसी जिद है शायद जो आपके लिए नहीं बनी है, बट ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, ये सब चीज आपके लाइफ में होगा। बट यही चीज है कि जो चीज आप मांग रहे हो शायद वो आपके लिए नहीं है, इसीलिए उसको खत्म यहाँ होना ही पड़ेगा। और आपने इसीलिए कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस के थ्रू ये कॉफिन का कार्ड चूज किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उससे पहले भी कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूंगी, शायद कुछ और बातें रिवील हो जाएं आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी। बहुत ज्यादा डेप्थ में बातें चली गई थी ना, डेप्थ में एकदम। चलिए ये देखते हैं। मुझे पता है बहुत लोग को नहीं पसंद आएगी, क्योंकि नहीं कह दिया ना मैंने। मैच्योरिटी। सी, यहाँ पे कुछ मैंने कहा ना, जिद कर रहे हैं लोग। जिद नहीं करना है, मैच्योर बनना है चीजों को लेकर, और आपको मैच्योर बनाया जाएगा, ठीक है। जिस चीज की जिद कर रहे हो वो तो आपसे छीनी ही जाएगी। जैसे कि आप जो इमेच्योरिटी है ना, कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए मुझे अपने लाइफ में। बहुत लोग तो आधी वीडियो छोड़ के चले भी जाएंगे, बट कोई बात नहीं, यही सच है भाई। मैच्योर बनाया जाएगा आपको, और ये बहुत जरूरी है लाइफ में। शायद आप जो लाइफ में करना चाहते हो, ये हैप्पीनेस के लिए ये मैच्योर बनना बहुत जरूरी है, और तभी आप ये वाली एनर्जी में आओगे। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड, ये ऐसी पहाड़ नहीं बना है। ये पहाड़ बनना इतना आसान नहीं होता, ये टफ लाइफ होती है जो ये ऐसा बनाती है, ठीक है। ये आउल देख रहे हैं, ये विजडम का साइन है, विजडम, ये मैच्योरिटी का साइन है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए। ओके ओके ओके, सी, मैंने कहा अगर आपको रोना भी पड़ेगा ना तो रोइएगा ठीक है, ईश्वर आपको रुलाएगा भी, लेकिन कोई ऐसी गलत चीज आपके हाथ में कभी नहीं देगा जो आपको ग्रो करने से रोके। चाहे अभी आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये वाला कार्ड ना जाने क्यों इस बात पे मुझे याद आ रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपको पूरी कहानी नहीं पता है। आइए देखते हैं। कभी कभी ना ये वाले इस वाले कार्ड के लिए मैं यही कहूंगी, इस फाइल के लिए, सरेंडर टू द गॉड। क्योंकि वो कभी गलत नहीं सोच रहा है आपके लिए, कभी गलत नहीं सोच रहा है। चलिए ये देखते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे, देखिए मैंने लुक एट द बिगर पिक्चर भी कहा, धीरे धीरे चीजें ना आपको अपने लाइफ में क्लियर हो जाएगी। और ये मैच्योरिटी आपके लाइफ में आने ही वाली है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं मिला, ये भी सारे आंसर्स आपको मिलेंगे अपने लाइफ में, देखिएगा। बस ये धीरे धीरे होगा। और मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में जितने भी वाउंड्स आपको दिए जाएंगे ना, जितने भी, शायद कुछ लोग अगर ये डिसअपॉइंटमेंट मिला उनको क्योंकि विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो भी ये जो वाउंड्स है ना वो सब हील होंगे। आपने देखा होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्पल का कार्ड, सब ब्लेसिंग्स है। आपको नहीं पता, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं इसे कैसे बताऊं, मुझे नहीं पता, बट ये ब्लेसिंग्स है। ये स्पेशली ये कार्ड, इंसान को अपने जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। अगर वो धरती पे आया है ना, अगर उसके मन में अगर वो भी है ना, क्या कहते हैं, चीजों को पाने की इच्छा होती है ना, मेरे पास ये भी हो, वो भी, बहुत सारा जो इल्यूजन में फंसे होते हैं, मोह माया में फंसे होते हैं, उनको भी यही चाहिए होता है। और ये चीजें आपके लाइफ में हैं, ये चीजें आपके लाइफ में हैं, और क्या चाहिए, राइट। तो ये आपके लाइफ में है, ये सब आपको मिलेगी। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स और भी। Affirmation for positive change.
सी आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव होगा, बट आपसे कहा जा रहा है कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको कोई ड्रेस मिलती है लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये देखिए जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप कहीं जाओगे, मार्केट जा रहे हो, सामान लेने, मतलब कि ड्रेस खरीदने जा रहे हो, आपको इस तरह की ड्रेस पसंद आएगी, ना कि इस तरह की ड्रेस, ठीक है। बट ये आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं हमेशा ही अच्छा हो, ठीक है। वो एक पल के लिए ज्वेलरी, वो ड्रेस उसने सब उतार दी, ठीक है। वो इच्छा थी जो उसकी, वो मोह माया में वो पड़ी थी ना, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए मुझे, ठीक है। जब आप ये छोड़ देते हो और आगे बढ़ते हो ना, ईश्वर आपको सब कुछ देता है। ईश्वर आपको सब कुछ देता है, ठीक है। सब कुछ आगे जाके उसको ये जलपरी भी मिलेगी, ये नाव भी मिलेगी जो इसकी नाव से काफी बेटर है, ठीक है। बट क्या है, उसके लिए उसको ये चीजें ना उतारनी पड़ी अपने ना लाइफ का, जो ये चीज बर्डन वगैरह है ना, वो जो मोह माया है, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, मैच्योर लेवल पे नहीं आओगे, ठीक है। जो ये ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकती, ये वाली अगर आपने एक बार निकाल दी ना अपने लाइफ से चीजों को, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आप जो चाह रहे हो लाइफ में, ईश्वर आपकी लाइफ में खुद देगा। जैसे कि ये कार्ड आपने देखा है, ये सब चीजें आपको लाइफ में खुद ही मिलेगी, जब एक बार आप मोह माया वाली चीज से निकल आओगे ना, कि नहीं मुझे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, ईश्वर खुद आपको सब कुछ देगा, कि इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर आपको सब कुछ देगा। और जो मांगते रहते हैं ना, कटोरा लेके मांगते रहते हैं, तो भाई मांगने वाले बहुत है, ईश्वर का ध्यान उस पे जाता है जो नहीं मांग रहा होता। वो दिखते हैं ऐसे, कैसे ये मांग नहीं रहा है, अभी इंसान फंस ही नहीं रहा है, वो देते रहेंगे। डेविल भी यही काम करता है ना, डेविल तो जानता ही, चाहता ही मोह माया में फंसे इंसान, राइट। तो यही चीजें हैं, ये चीजें दुनिया में होती ही हैं। आइए देखते हैं, कार्ड और लेते हैं आपके लिए। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, ओके। यहाँ पे कुछ लोग के लिए हीलिंग है, एंड ये कार्ड भी हीलिंग का ही दिखा रहा है। आइसोलेशन, कुछ लोग का दिल जो पत्थर हो जाता है, कभी रोए नहीं होते ना, काफी पेन सा होता है लेकिन रोए नहीं होते, उनके लिए रोना भी अच्छा है। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ, आपको रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी जिस तरह कार्ड आपका आया ना, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव, इस लड़की ने ना अपने लाइफ का आधा बर्डन को छोड़ दिया है, ठीक है। सरेंडर टू द गॉड, उसने अपने लाइफ का आधा बर्डन छोड़ के आगे बढ़ना ही यहाँ पे एक चारा सोचा है कि यही करना है मुझे, ठीक है। अपने लाइफ का आधा बर्डन उसने छोड़ दिया और अपने कंफर्टेबल वाले लुक में आई, कंफर्टेबल वाले लुक में, कि ठीक है, जो जिसमें वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा में आना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरे यहाँ कह अपनी एनर्जीज को बचाओ, एनर्जीज को बचाओ, थोड़ा सेव करो, ठीक है। आपको लाइफ में हो सकता है बहुत सारे काम करने हो, उसके लिए आपकी एनर्जीज को सेव होना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिनको आप मांग रहे हो, ठीक है। शायद वो आपके लिए नहीं बने हैं और उसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत अफेक्ट हो रही हैं, आपने बहुत ही पेन सहा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग किसी इंसान को मांग रहे हैं, कुछ लोग किसी ऐसी चीज को मांग रहे हैं जिससे उनका मतलब अलग होना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी आप विश मांग रहे हो जो आपको परेशान भी कर रही है, वो फुलफिल नहीं हो रही है आपकी, और बहुत समय से आप ऐसा लग रहा है मांगने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें भी कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल हो रही है, तो मैंने ये बता दी है। ये थी पाइल 2, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाओगे अगर आपने बीच में नहीं छोड़ा होगा तो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो ये दुनिया का दस्तूर है, ये एक सच है जो एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजों को एक्सेप्ट करोगे लाइफ में और जानोगे, ये मैच्योरिटी आएगी ठीक है, धीरे धीरे लेकिन आएगी जरूर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 3 जिन्होंने ये पाथवे का कार्ड चूज किया है, बटरफ्लाईज, एंड यहाँ पे एक रास्ता है, तो आपको एक न्यू रास्ता दिखाया जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ना ये डिवाइन रास्ता दिखा रहा है। यहाँ पे तितलियां देख रहे हो आप, तितली, ठीक है। ये तितलियां आपको रास्ता दिखा रही हैं, ठीक है, आपको मार्गदर्शन कर रही हैं, ठीक है। तो डिवाइन चाहता है कि आप अपना रास्ता बदलो और एक नया रास्ता, एक न्यू बिगनिंग, एक नए रास्ते पे चलो, एक नई जर्नी, एक नया मोड़, एक नया फेज स्टार्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये आप में से काफी लोग की ये विश फुलफिलमेंट के लिए ही, मतलब काफी हद तक आपकी विश कनेक्टेड हो सकती है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले ये देखेंगे कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी या नहीं। आइए देखते हैं। द एम्प्रेस, माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
अभी तक तो यस यस लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल इज अ यस यस यस। अगर आप में से काफी लोग एक अच्छे पार्टनर को यहाँ ट्रैक करना चाह रहे थे, ठीक है, एक ऐसा पार्टनर जो अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके पास अच्छा दिल हो, जो थोड़ा सा इमोशंस को समझे, ठीक है, वैसा कोई पार्टनर, तो यस। कोई जॉब अट्रैक्ट कर रहे थे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई करियर में नई शुरुआत चाह रहे थे, एक न्यू करियर चाह रहे थे, यस। एंड यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग भी शो करता है। मैंने न्यू बिगिनिंग की बात कही थी और आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ ही चुका है, तो एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली है, ठीक है। तो इट्स अ यस 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 कार्ड। बट अब देखते हैं कि आपकी जो ये विश फुलफिलमेंट होगी उसके बाद क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। द हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ wands, टू ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये तो बता रही है कि फाइनेंस के मामले में सब चंगा, सब बढ़िया, सब चंगा। द टावर, ओहो, बस इसी की कमी थी। ओ माय गॉड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं नहीं लेने वाली थी, बट स्टिल मैं ले रही हूँ ये कार्ड। मैं लेने नहीं वाली थी, मैंने और में नहीं लिया था, मैंने सिर्फ टावर तक ही लिया था, बट आपके में न जाने कैसे मैंने फ्लो में ले लिया एक कार्ड और। चलिए ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पे कार्ड आपके लिए, फिर बताते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए कुछ लोगों को अगर यहाँ पे रास्ता समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है, रास्ता कि मेरे लिए क्या अच्छा है करना, शायद कुछ लोग के लिए ऑप्शन भी है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ईश्वर यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, बट यहाँ आपके लिए रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है, और ये कंफ्यूजन इस वजह से है कि आप इमोशनली यहाँ पे सोच रहे हो चीजों को, तो आपको यहाँ पे रास्ता दिखाया जा रहा है और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। बट शायद आप में से काफी लोगों को ये लगे कि पता नहीं ये जो मैंने विश मांग ली, क्या मुझे ये सर्व कर रही है, ये शायद आपके लाइफ में आपको ये समझ में है कि शायद मुझे ये विश नहीं चाहिए थी, ठीक है, शायद आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी जरूर, ठीक है, होगी जरूर, बट बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि ये विश तो मुझे नहीं चाहिए थी, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, राइट, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट नजर आ रहा है। फिलहाल अभी और कार्ड जब तक नहीं लेंगे तब तक और क्लैरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे माय गॉड अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखा जाए तो शायद आप में से कुछ लोग इस चीजों को लेके डिस्टर्ब रह सकते हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे लग रहा है क्लियर ही नहीं है, या सच में, या तो आपको काफी डाउट है इस चीज को लेकर, ठीक है, डाउट है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, ये भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से टू ऑफ सोर्स आए हैं ना, ठीक, तो कुछ लोग को डाउट के चक्कर में भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोग कुछ ऐसे भी हो जहाँ पे एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, काफी सोच रहे हो उसके बारे में कि होगा या नहीं, कैसे होगा, कैसे मिलेगा, बल्कि फाइनेंस जो चाह रहे थे उनके लिए मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली यस है, फाइनेंस करियर के लिए तो बहुत ही सही है यहाँ पर। बट ऐसा दिख रहा है शायद फिर बाद में शायद आपकी जो विश फुलफिलमेंट होगी भी, आप जो चाह रहे हो मिलेगा भी, बट शायद आपको लगे कि पता नहीं मैं, मुझे ये चाहिए था कि नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ और विश करना शुरू करोगे, ठीक, और शायद आपको इसमें से थोड़ा सा टावर मोमेंट भी मिले और कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी ऐसा लग रहा है मिलेगा, पर सब कुछ खराब नहीं होगा। जैसे कि हम फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जानते ही हैं, जिसमें से 3 कप्स गिरे होते हैं, बट 2 कप्स ऐसे भी होते हैं जो बचे होते हैं, तो आपके लिए पूरी पॉसिबिलिटीज तो नहीं गिरी है। और मैं ये बता दूं, ये मैं चैनल कर पा रही हूँ यहाँ पर कि जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, जब आप डिसअपॉइंट होगे तब आपको ये नया रास्ता दिखेगा। ये वाला मैसेज मुझे तुरंत चैनल हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी, मैंने कहा जो आप मांग रहे हो मिलेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लाइक जैसे कि यार मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मैंने मांग तो लिया बट अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो फिर आपको ये रास्ता दिखेगा कि अब डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे कि तुमने जो करना था कर लिया ना, अब मुझ पे छोड़ो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एक मैसेज भी मुझे चैनल हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आपके कार्ड्स भी इसी तरीके के सीक्वेंस में आए हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि आप देख रहे हो
फिर जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई, टावर आया, डिसअपॉइंटमेंट हुई, आप परेशान थे, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना काम करना शुरू करता है आपकी लाइफ में। देन यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड ये एस ऑफ पेंटिकल। जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल यहाँ लास्ट में आया है, इन तीनों कार्ड में भी लास्ट में आया है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। तो जिस तरह के कार्ड्स आपके आए हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, उसके बाद आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार मैंने विश तो मांग ली, मुझे मिल तो गया है ये चीज, बट यार मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। तो फिर ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में फिर ईश्वर इंटरवेंशन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, फिर आपके लाइफ में आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि हाँ यार जिद करना ही हमेशा नहीं होता, ठीक है, चलो एक बार ट्रायल कर लिया, सोचा था ये मिल जाए, मिल गया, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, फिर मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, आपके लिए फिर एक नया डोर, एक नया रास्ता खुलेगा, जो आपको सच में ईश्वर की तरफ से जो रास्ते खुलते हैं ना, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कभी भी लाइफ में, ठीक है, इतना आप समझ लो। हाँ, हम जिद करके कुछ फिर ऐसे मांग के ईश्वर से अगर ले रहे हैं तो वो बात अलग है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स से दिखा रहा है जो भी डोर आपके लिए ओपन होंगे वो ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग। मैं यहाँ पे अगर फाइनेंस वालों की बात करूँ तो आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है, मतलब जो कार, बंगला, गाड़ी सब चाहते हैं ना मेरे पास सब कुछ हो, वो सब कुछ आपके लाइफ में मैं ऐसे देख रही हूँ मिलते हुए। बट यहाँ पे सन का भी कार्ड, जैसे एस ऑफ पेंटिकल एक सन के कार्ड की तरह होता है जिस तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे जड़ें आपकी मजबूत हो रही है, स्पेशली फाइनेंस एंड करियर में, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग और न्यू रिलेशनशिप भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों को चाहिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, यहाँ अपनी वर्थ को समझा जा रहा है। दोनों कार्ड ही यहाँ दिखा रहे, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, अपनी वर्थ को समझना, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही अच्छा बदलाव यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये तभी होगा जब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी उसके बाद, पक्का ये होने ही वाला है इन प्रोसेस, ये आपके कार्ड्स में दिख रहा है। बट हम और भी कार्ड्स लेंगे और इसको थोड़ा और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए ये देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबके लिए अलग अलग मैसेज, बट जो मैसेज मुझे मिल रहा है जो सबसे कनेक्ट करेगा वो ये ही मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए कुछ नया रास्ता है जो डिवाइन खोलेगी। अभी आप चाहे जो मांग लो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव समय के साथ यहाँ होगा आपके लाइफ में, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपका समय बदलेगा, बहुत ही बेहतर होगा, जो कि ठीक है, वो ईश्वर अपने हाथ से ही करेंगे, मतलब अब तो मुझे आना ही है ऐसा होगा उनका कि अब तो मुझे लगता है आना है, जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं, डोर टू रोमांस। ओ माय गॉड, अभी तो हम कह रहे थे कि यहाँ डोर ओपन होंगे, तो आपके लिए यहाँ पे डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए प्यार यहाँ पे आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नया प्यार हो सकता है, न्यू लव लाइफ, न्यू लव, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ लोगों की न्यू रिलेशनशिप है आपके लिए, कोई ना कोई यहाँ भी आपके लिए ये जो पेटल्स हैं, ओके पेटल्स ही हैं, ठीक है, पेटल्स ही हैं। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक जैसे कि कार्ड भी आया है नंबर यहाँ 3 है, यहाँ भी नंबर 3 है, एम्प्रेस। कोई ऐसा पर्सन मिलेगा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, कुछ इस तरह का पर्सन आपके लाइफ में है यहाँ पर, ठीक है, कोई ऐसा प्यार। लेट्स सी और लेते हैं। तो यही मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में किस स्टेबिलिटी आ रही है, ये जो जड़ें देख रहे हैं ना रिश्तों में भी, इस तरीके की जड़ आपके लिए बनती हुई दिख रही है। एक्शन, एक्शन लो भाई, एक्शन लो। आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड आया है, यहाँ पे कुछ लोग एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग अगर डेवलप हो रही है तो आपको जाके अपनी बातें बोलने की जरूरत है, ठीक है। अरे ठीक है, नहीं माना नहीं माना, वो थोड़ी ना आपका मजाक उड़ाने लग जाएगा, क्यों, फीलिंग्स नहीं होती क्या दुनिया में, सबके पास सबकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है, अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, अपनी बात रख दी। अगर आपको अपनी ईगो की ज्यादा दिक्कत हो रही कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं जाके बोल सकता, ऐसे किसी को फीलिंग्स बताने के लिए ही होती है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप उनको पसंद करते हो जाके बोलो, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। फिलहाल एक्शन लेने को लिए कहा जाए तो आपकी जो भी विश है उसके लिए एक्शन लो। मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनकी विश फुलफिलमेंट हुई भी है लाइफ में, जैसे कुछ मिल गया, आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई, पर उन्होंने उस तरह से काम ही नहीं किया उस चीज पे। जैसे कुछ लोग को नहीं मिल जाता, कुछ लोग ऐसे मांगते जब कहते हैं ना ऐसे बट रहा होता है, मिल जाता है ना कोई चीज ऐसे जिसके लिए मेहनत ना की हो और वो मिल जाए ऐसे ही, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। वो मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं की गई, जिसकी वजह से टावर मोमेंट, डिसअपॉइंटमेंट एंड 5 ऑफ सोर्स का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट मैं यही कहूंगी आपसे कि आपको ना एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप उसको चाह रहे हो, पा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने एक्शन भी नहीं लिया, उसको वो चीज मिल रही है। देखिए ईश्वर जैसे खुद ही मेहरबान है, दे दिया, पर उन्होंने देखा इसने तो उस चीज का ध्यान ही नहीं रखा, उसने तो उस चीज का ध्यान ही नहीं रखा सही से,
ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट टावर मोमेंट्स लेके आ सकते हैं। जो आपको वो परेशान देखेंगे ना, तब आपका समय भी बदलेंगे। देखेंगे जब इसने सीख ले ली है, 7 ऑफ वांड्स, इसने सीख ले ली है, देन इसका समय बदलेगा फिर। ठीक है, एक कार्ड यहाँ आया, लेट्स सी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है जी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, स्पेशली अगर रोमांस की बात की जाए, लव लाइफ की बात की जाए, तो ऐसा पर्सन जो स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा। बट अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे आपके फाइनेंस की, देखिए जिन मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने फाइनेंस के लिए यहाँ पे चूज किया है ना, फाइनेंस ही फाइनेंस, पैसे ही पैसे यहाँ बरस रहे हैं उनके लिए, पैसे ही पैसे बरस रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस वालों की विशेष तो बहुत ही अच्छे से पूरी होने वाली है। अगर आपने उस पर सही से काम नहीं किया तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। जैसे आपको कोई पद मिल गया, चलिए मान लेते हैं किसी का प्रमोशन, एग्जाम्पल प्रमोशन हुआ, ठीक है, और वो प्रमोशन होने के बाद उसने सही से अपना काम नहीं किया, तो उसको झटके मिलेंगे जरूर, टावर मोमेंट आएगा। ठीक है, लेकिन जब वो उदास होगा, निराश होगा, ठीक है, जरूरी नहीं आपको उस पद से हटाया दिया जाए, लेकिन आपको कुछ निराशा हाथ लग सकती है, जो ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में फिर आपका समय अच्छा होगा, जब ईश्वर देख लेगा हाँ इसने सीख ले ली है, तब ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ये एग्जाम्पल दिया, आप अपनी लाइफ से उसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपको मिल रही विशेष, आपने उसका ध्यान नहीं रखा या आपने सही से काम नहीं किया, तो आपको उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, तो यह मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, हो भी सकता है यहाँ पे जो मैन होल्डिंग अ कॉइन है, अगर आपने इनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ एनर्जी आई है यहाँ पर, यहाँ पे आया है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की बहुत चांसेस उस पर्सन के। ठीक है, तो अगर उसने दिल से प्यार किया है आपको और आपने उसके एफर्ट्स और प्यार की वैल्यू नहीं की, तो शायद आपको फिर वो उनका वो इग्नोरेंस भी झेलनी पड़ सकती है, और शायद ये आपको आपको भारी पड़े। ठीक है, तो कि जब इतना पैम्पर को इंसान कर देता है ना, जब उसकी इग्नोरेंस झेलनी पड़ती है, तो बहुत पेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके के भी कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो ध्यान रखिए, जो भी ईश्वर दे रहा है उसकी अहमियत समझे। ठीक है, चाहे वो आपने मेहनत से पाई हो, चाहे ईश्वर ने ऐसे दे दिया हो आपको खुश होकर आपसे, तो कुछ भी है, बट आपको वैल्यू करनी जरूरी है। यहाँ पर एक न जाने क्यों यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जो मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं हो रही, वो जरूरी है। आइए देखते हैं। मैसेज इन अ बॉटल, तो किसी का मैसेज आ सकता है आपको, किसी तरह का मैसेज हो सकता है। ये जॉब लेटर भी हो सकता है, कोई जॉब कॉल भी हो सकती है, किसी पर्सन का मैसेज हो सकता है, वो आपको प्रपोजल भेज सकता है, प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे शादी का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि शादी तय होना, देख रहे थे कि शायद सामने वाली पार्टी से जैसे बात चल रही हो, सामने वाली पार्टी की तरफ से हाँ आ जाए कि हाँ हमें भी रिश्ता मंजूर है, ऐसा भी कुछ, तो ये मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि एक न्यू बिगनिंग लाइफ में, रिलेशनशिप के मामले में, लव के मामले में भी यहाँ होती हुई दिख रही है, तो ये कुछ हद तक वो भी हो सकता है। बॉयज, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ईश्वर कह रहा है बाहें फैलाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ठीक है, मैं जो दे रहा हूँ उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो, वैसी एनर्जी में रहो। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करके अगर वैल्यू नहीं की, तो फिर आपको सबक भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, आपसे यही कह रहा है, यही वाली एनर्जी में रहो, ऊपर देखो, बाहें फैलाओ, ईश्वर जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, खुले दिल से एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं की ना, तो फिर वो आपकी लाइफ से उसे छीन भी लेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है वैल्यू करो, नहीं तो टावर मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड। ओके, वी आर द वर्ल्ड, यूनिवर्स, यूनिवर्स से कुछ तो गहरा कनेक्शन है आपका। यूनिवर्स मतलब यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, यूनिवर्स एज अ पेरेंट है आपके लिए, पेरेंट। ठीक है, जो अपने बच्चों को हर चीज देना चाहता है, जब उसका बच्चा भटक जाता है ना, तो उसको रास्ता भी दिखाना चाहता है। ये मैसेज मुझे तुरंत चैनल हुआ अभी, कि ऐसे पेरेंट्स की तरह है यहाँ पे यूनिवर्स, और आपका रिश्ता कुछ चाइल्ड एंड यूनिवर्स, सॉरी, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का कोई रिश्ता है यहाँ पे, यूनिवर्स और आपका। पेशेंस, पेशेंस रखो भाई, सब मिलेगा, पेशेंस, सब चीज आपके लाइफ में। साइलेंस, ओ भाई दिमाग में बहुत धमा चौकड़ी मची हुई है क्या, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये वो वगैरह वगैरह, फलाना ढिगाना सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो मेरी जान, पेशेंस रखो, साइलेंस रहो, सब कुछ है तुम्हारे लिए। इस औरत को भी देखिए, उसके फेस पे कितना काम है। ठीक है,
पेशेंस रखो, पेशेंस, सब कुछ मिलेगा लाइफ में, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आपसे कहा जा रहा है साइलेंस, 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 मैं हूं ना, मुझसे कनेक्ट हो। ईश्वर से कनेक्ट जैसी होगे, मार्गदर्शन वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। लेट गो, कुछ चीजों को लेट गो करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजों को आपको लेट गो करने की जरूरत है। अभी आप अपने साथ लेके चल रहे हो, ये कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई वाउंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो पास्ट से आप लेके चले आ रहे हो। तो अब आपसे कहा जा रहा है अपने पास्ट को पीछे छोड़ो। जब तक नहीं छोड़ोगे न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो, है ना। ऐसी तो नहीं हो जाएगी पास्ट पकड़े हो, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, पास्ट से छोड़ नहीं पा रहे हो, न्यू बिगिनिंग में जा नहीं पा रहे हो, ये बीच में लटके रहोगे। जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में नहीं होगी, वो विश फुलफिलमेंट भी आपकी नहीं होगी जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग का होता है ना कि अगर मांग भी रहे हैं जैसे, तो ये रहेगा कि पहले भी तो बहुत कुछ मांगा तब तो नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, क्योंकि पहले भी तो मांगा था तब तो नहीं मिला, तो अभी कहाँ से ईश्वर मेरी बात सुन लेगा। ये सारी बातें आप पास्ट का जो रहा है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप जो भी अपने लाइफ से कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहा होगा, तो उस चीज को हटा दो अब जो पास्ट में हुआ, ठीक है। अब ये है कि ये मुझे चाहिए और ईश्वर मुझे देगा जरूर, क्योंकि ईश्वर चाहता है देना, सच बता रही हूँ, ईश्वर चाहता है देना। ये इसलिए पर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ईश्वर चाहता है आपके लिए यूनिवर्स का कार्ड भी गिरा था, मतलब द वर्ड का कार्ड भी गिरा था। तो ईश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, बस आप पहले रिसीविंग वाली एनर्जी में तो आओ। आप ही इसको कहोगे कि नहीं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। लिसन टू द विजडम। ओह माय गॉड, यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है, कुछ लोगों को पॉजिटिव होने के लिए स्पेशली कहा जा रहा है। मैं कहूंगी आप ऐसी वीडियोस देखो जो आपको बहुत पॉजिटिव करती है लाइफ में, ठीक है। ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको बहुत सेटिस्फाई करती है लाइफ में। लाइक आपको लगता है कि हाँ, ऐसी दुनिया को जानने का मौका मिलता है आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा फील कराता है। आपसे कहा जाए जितनी हो सके उतनी नॉलेज लो, चाहे बुक्स से लो, चाहे वीडियो से लो, पर नॉलेज गेन करो लाइफ में काफी, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, लिसन टू द विजडम। ऐसी बातें सुनो आपको जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराए और एक नॉलेज आपको दे, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड हो, चाहे एकेडमिक का ही हो, ठीक है। काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी ही होती हैं, बट ये है कि आपको नॉलेज गेन करने को कहा जा रहा है। अच्छी बातें सीखने को न जाने क्यों कहा जा रहा है, अच्छी बातें सुनने को यहाँ पे न जाने क्यों कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज अब लाइफ में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। यहाँ भी तितली है, यहाँ भी तितली है। लास्ट का कार्ड आपका तितली आया है, पहला कार्ड आपका जो ये था जो आपने चूज किया था उसमें भी तितली है। तो ये तो मैं देख पा रही हूँ कि बदलाव आपके लाइफ में जरूर होगा। ये तभी होगा जब आपके लाइफ में विजडम आएगा, आपको चीजें समझ आएंगी। और ये समझ कैसे आएंगी, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस कैसे नहीं करेंगे, जब कुछ ईश्वर देगा उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब टावर मूवमेंट आएगा तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, वैल्यू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऊपर वाली की लाठी पड़ती है, ठीक है। तो जब वैल्यू करना समझ जाएंगे, जब सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन विजडम आएगा। विजडम आएगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपके लाइफ में ये पाथवे तभी आपको दिखाया जाएगा जब आप, और ये चीज आप करोगे ही करोगे, जाने अनजाने, लेकिन करोगे ही करोगे, तभी ये बदलाव आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग पाइल 3, ठीक है। इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बट सच जो है वो यही है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी और आपकी देखिए विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, बट वही बात है ना, आप ही वैल्यू नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, बट हो रही है, ठीक है। आपको इसमें से लेसन भी दिया जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव भी होगा और आपके रास्ता भी दिखाया जाएगा। इससे आपका एक रास्ता खुलेगा, आपकी जो विश है उससे आपके लिए एक न्यू डोर खुलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए हैं और वो आपकी लाइफ में होंगी जरूर। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।